अनंत सिंह की घेराबंदी में जुटे तेजस्वी बोले, लोग बंदूक बांटते हैं, मैं कलम बांट रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। तेजस्वी यादव सुबह 9 बजे से बेगूसराय सर्किट हाउस में यात्रा के लिए निकल चुके हैं और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के रामजानपुर चौक होते हुए तेजस्वी साहेबपुर कमाल पहुंचे और अब इस पूरे मामले में यह जो बयान उन्होंने दिया है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी पत्रकार अभिषेक मिश्रा सर। तो सर, उन्होंने ऐसा कहा कि अनंत सिंह के इलाके में तो तेजस्वी यादव अनंत सिंह के स्टाइल में ही नजर आए और घोड़े पर सवार होकर घूमे भी। लगता है अनंत सिंह घेराबंदी की विशेष तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसा सवाल कई लोग उठा रहे हैं। नहीं, अनंत सिंह को मोकामा में घेरना, उनकी घेराबंदी थोड़ी मुश्किल चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। कोशिश ज़रूर वो कर रहे हैं। अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है मोकामा। अनंत सिंह वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, अलग अलग आरजेडी से भी जीते, जेडीयू से भी जीते और निर्दलीय भी जीते। तो आरजेडी की नज़र, तेजस्वी यादव की नज़र अनंत सिंह के गढ़ पर ज़रूर है, मोकामा पर ज़रूर है। और अगर एक लिहाज से देखें तो मोकामा मौजूदा वक्त में आरजेडी की सिटिंग सीट है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी भी आरजेडी की विधायक हैं। तो तेजस्वी यादव अपनी सिटिंग सीट नहीं गंवाना चाहते। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी की सिटिंग सीट आरजेडी के पास ही रहे और मोकामा पर जो कब्जा आरजेडी का हुआ बिहार विधानसभा के उपचुनाव में, वो कब्जा बरकरार रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि नीलम देवी या अनंत सिंह का रिश्ता अब टूट चुका है आरजेडी से। अनंत सिंह अब एनडीए के पाले में हैं। अशोक चौधरी ललन सिंह के साथ 2 दिन पहले ही उन्होंने सभा की है मोकामा में। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में नज़र आ रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो मोकामा सीट पर कब्जा कर पाना तेजस्वी यादव के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन गढ़ का बदला गढ़, जैसे 2024 के विधानसभा उपचुनाव में, बेलागंज के उपचुनाव में जेडीयू ने गढ़ हथिया ली आरजेडी की। बेलागंज की सीट जो 30-35 सालों से आरजेडी के पास थी, उस पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया। तो हो सकता है तेजस्वी यादव बदला लेने की कोशिश कर रहे हों, बदला लेने के प्लान में हो कि भाई हमारा गढ़ आपने कब्जा किया तो हम भी आपका गढ़ कब्जा करेंगे। हालांकि अनंत सिंह का गढ़ है, लेकिन वह भी आरजेडी की सीट है। तो अपनी सीट को बचाने के लिए, उसको वापस आरजेडी की झोली में डालने के लिए तेजस्वी यादव कवायद में लगे हुए हैं। और जो सबसे नायाब तस्वीर उनकी बिहार विश्वास यात्रा शायद है, बिहार अधिकार यात्रा, उसमें नज़र आई, तो वो मोकामा से नज़र आई। घोड़े पर वो सवार नज़र आए और एक तरह से अनंत सिंह को ये मैसेज देने की भी कोशिश की कि भाई हमारी मौजूदगी और दमदार मौजूदगी है। लेकिन अनंत सिंह चुनौती हैं। अगर एनडीए के उम्मीदवार होंगे तो ज़्यादा बड़ी चुनौती है तेजस्वी के लिए। तो मोकामा में क्या होगा देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाँ, इतना मैसेज देने की कोशिश उन्होंने ज़रूर की है। एक तरह से कलम बांटकर उन्होंने अनंत सिंह की जो छवि है, अनंत सिंह का जो अतीत है, उसको लेकर भी सवाल उठाए और एक तरह से बताने की कोशिश की है कि अनंत सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने कहा कि भाई अब वो हथियार बांटते रहे हैं, हम कलम बांटने आए हैं। तेजस्वी यादव के राजनीतिक विरोधी इस पर सवाल भी उठाएंगे कि भाई अनंत सिंह को टिकट तो आपने भी दिया था, अनंत सिंह से तो परहेज आपको भी नहीं था। तो खैर, तेजस्वी यादव कलम उन्होंने बांटा है। देखना होगा कि ये कलम कितना कमाल कर पाती है, मोकामा की सीट आरजेडी की झोली में जाती है कि नहीं जाती है। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह के गढ़ में एंट्री, तेजस्वी यादव की एंट्री, जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब है। तो सर, ऐसे भी तेजस्वी यादव ने बेगूसराय के एफसीआई ग्राउंड में बिहार में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा भी बताया था। नहीं, बेगूसराय के एफसीआई ग्राउंड में ही नहीं, तेजस्वी यादव बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। और तेजस्वी यादव, देखिए, पानी का उदाहरण ले लीजिए। पानी में कोई स्वाद नहीं होता, पानी न खट्टा होता है न मीठा होता है, सादा पानी। लेकिन जब प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो जब आप बहुत प्यास लगने पर पानी पिएंगी तो पानी बहुत स्वादिष्ट नज़र आता है, उस पानी में आपको बहुत स्वाद नज़र आता है। तो वही बात है, बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जब तक वो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक वो अपनी उपलब्धियों को नहीं भुना पाएंगे।
तब तक वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई देखिए बिहार में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। इतनी बेरोजगारी की स्थिति है, इतनी बदहाल स्थिति है रोजगार को लेकर। और उस दौर में, उस स्थिति परिस्थिति के बीच जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने इतने लाख लोगों को नौकरियां दी, तो हमने बेरोजगारी पर बड़ी चोट की है। तो जब तक वो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे और उसकी जो विभत्स स्थिति है उसको लेकर उसकी भयावहता वो नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, तब तक वो अपनी उपलब्धियों को भुना नहीं पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। तो इसका कनेक्शन उसी चीज़ से है। तेजस्वी यादव ने जो काम किया उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसका दावा वो करते हैं कि हमने नीतीश कुमार से काम करवाया, हमने नौकरियां दी, वो उसको तभी भुना पाएंगे राजनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव में जब वो बेरोजगारी की बात करेंगे। तो बेरोजगारी मुद्दा है और बेरोजगारी की बात वो इसीलिए कर रहे हैं। मतलब बिहार अधिकार यात्रा में वो इसी तरीके से आगे भी उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। बेरोजगारी के पिच पर भी तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।